गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री की क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एमएससी फाइनल ईयर की हेटेरोकेमिस्ट्री और इसके अंदर हेटेरोकेमिस्ट्री के अंदर हमारा टॉपिक चल रहा है थायोफीन। थायोफीन की स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग की इससे पहले की क्लास के अंदर हमने बात की थी। आज हम देखेंगे रेजोनेटिक स्ट्रक्चर ऑफ थायोफीन। थायोफीन की जो रेजोनेटिक जो संरचना होती है, जो अनुनादी संरचनाएं होती है, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे कि इसकी जो रेजोनेटिक संरचना होती है वो कैसे होती है। ठीक है, इससे पहले हमने देखा था स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग के अंदर देखा था थायोफीन की कि कार्बन परमाणु का हाइब्रिडाइजेशन किस प्रकार से पाया जाता है और सल्फर का जो हाइब्रिडाइजेशन हो वो किस प्रकार से पाया जाता है। उसके अंदर हमने एक्सियल ओवरलैपिंग देखी थी और कोलैटरल ओवरलैपिंग देखी थी, और जब इनके अंदर एक्सियल ओवरलैपिंग के दौरान सिग्मा बॉन्ड और कोलैटरल ओवरलैपिंग के दौरान 2 पाई बॉन्ड का निर्माण हो रहा था। और इसके अंदर हमने देखा था कि 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन पाए जाते हैं, जिनमें से 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो तो पाई बॉन्ड के होते हैं, और 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सल्फर के ऊपर उपस्थित जो लोन पेयर होता है उसके 2 इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। इन सब की हमने बात की थी। ठीक है, तो देखो हमारा जो टॉपिक है वो है थायोफीन। ठीक है, ये हमने यहाँ तक कल चर्चा की थी कि इसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन की इसकी संरचना ये होती है, इस प्रकार से हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है, और इसकी स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग की हमने इस प्रकार से चर्चा की थी। ठीक है, यहाँ पर sp2h एक्सियल ओवरलैपिंग होती है, सिग्मा बॉन्ड का निर्माण होता है। यहाँ sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के मध्य ओवरलैपिंग होती है जिससे सिग्मा बॉन्ड का निर्माण होता है। और हमने इस प्रकार से देखा था ये सिग्मा बॉन्ड बन रहे थे, और ये अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल होता है जो कि यहाँ हमने लिखा था, देखा था, ये अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल्स होता है। दोनों के अंदर अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये जो अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल्स होते हैं ये पाई बॉन्ड का निर्माण करते हैं, और सल्फर के अंदर जो अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल्स होता है वो लॉन पेयर का निर्माण होता है उससे। ठीक है, तो हमने यहाँ पर देखा था कोलैटरल ओवरलैपिंग पाई जा रही थी इसके अंदर। ठीक है, अर्थात कोलैटरल ओवरलैपिंग पाई जा रही है जिसके दौरान यहाँ पाई बॉन्ड का निर्माण होता है। ठीक है, पाई बॉन्ड का निर्माण हो रहा है। ठीक है, और ये इसकी संरचना होती है। अब हम बात करेंगे रेजोनेटिक स्ट्रक्चर ऑफ थायोफीन। तो हमारा टॉपिक चलेगा आज रेजोनेटिक स्ट्रक्चर ऑफ थायोफीन। रेजोनेटिक स्ट्रक्चर ऑफ थायोफीन। इसकी बात करेंगे। देखो इसके अंदर देखो थायोफीन की बात करें तो थायोफीन के अंदर हम इसकी स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं। तो थायोफीन की स्ट्रक्चर ये होती है। ठीक है, ये लॉन पेयर पाया जाता है इस प्रकार से, 2 लॉन पेयर पाए जाते हैं, 2 पाई बॉन्ड पाए जाते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर यदि ये जो लॉन पेयर के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं यदि यहाँ पर आते हैं
तो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन दूसरे कार्बन परमाणु के ऊपर जाएंगे और पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जब दूसरे कार्बन परमाणु के ऊपर जाएंगे तो इस कार्बन परमाणु पर नेगेटिव चार्ज और सल्फर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। ये सल्फर और ये बॉन्ड का निर्माण होगा, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज और सल्फर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। फिर से यदि हम नेक्स्ट स्ट्रक्चर की बात करें तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएंगे, ठीक है। तो इसके अंदर देखो ये सल्फर और इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे, तो यहाँ पर यहाँ बॉन्ड और इसके ऊपर बॉन्ड और सल्फर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और यहाँ नेगेटिव चार्ज, ठीक है। उसके बाद में इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ और इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आते हैं। उसके बाद में हम देखते हैं जब इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन आते हैं, ठीक है, तो इसके अंदर देखो ये सल्फर और ये बॉन्ड और ये बॉन्ड, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज सल्फर के ऊपर और यहाँ नेगेटिव चार्ज, ठीक है। फिर से इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएंगे और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएंगे। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन होता है। ये सल्फर और ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन और यहाँ नेगेटिव चार्ज और सल्फर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। फिर से इसके अंदर इसके इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर और ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन सल्फर के ऊपर, अर्थात यहाँ पॉजिटिव चार्ज समाप्त हो जाएगा और हमारे को इस प्रकार से रेजोनेटिक संरचनाएं प्राप्त होती हैं। ये सल्फर लॉन पेयर, इस प्रकार से ये 2 पाई बॉन्ड्स, ठीक है। तो अब देखो इसके अंदर हमारे को जो संरचनाएं प्राप्त हुई है, यदि हम यहाँ पर इसको नंबर 1 दें, ठीक है, इसको फर्स्ट नंबर देते हैं, ये फर्स्ट नंबर, और इसको सेकंड, ये थर्ड, और ये 4 और ये 5, और फिर से हमारे को फर्स्ट स्ट्रक्चर प्राप्त होती है, ठीक है। तो इस प्रकार से देखो हमने इसके अंदर देखा है जो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर प्राप्त होती है उसमें जो सेकंड नंबर है इसके अंदर जो नेगेटिव चार्ज होता है थर्ड पोजीशन पे पाया जाता है, और थर्ड नंबर में जो नेगेटिव चार्ज होता है वो सेकंड पोजीशन पे, और फोर्थ नंबर में नेगेटिव चार्ज सेकंड पोजीशन पे, और फिफ्थ नंबर में नेगेटिव चार्ज थर्ड पोजीशन पे पाया जाता है। यदि नेगेटिव चार्ज थर्ड पोजीशन पे पाया जा रहा है तो ये जो स्ट्रक्चर होती है लेस स्टेबल रेजोनेटिक स्ट्रक्चर प्राप्त होती है, अर्थात ये जो स्ट्रक्चर होती है वो लेस स्टेबल रेजोनेटिक स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। थर्ड नंबर की जो ये जो स्ट्रक्चर होती है इसमें सल्फर के पास में ये सल्फर के पास में नेगेटिव चार्ज पाया जाता है, और जब सल्फर के पास में नेगेटिव चार्ज पाया जाता है तो जो सेकंड नंबर की जो थर्ड नंबर की जो ये रेजोनेटिक स्ट्रक्चर है, ये जो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर है वो मोर स्टेबल रेजोनेटिक स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर है वो मोर स्टेबल रेजोनेटिक स्ट्रक्चर होती है। यहाँ हम लिख सकते हैं मोर स्टेबल रेजोनेटिक स्ट्रक्चर।
नेक्स्ट देखो, जो फोर्थ स्ट्रक्चर है इसके अंदर भी सेकंड नंबर पे नेगेटिव चार्ज होता है, ये भी क्या होती है, मोर स्टेबल रेजोनेटिक स्ट्रक्चर। और फिफ्थ है वो भी ये थर्ड नंबर पे है, तो इसलिए लेस स्टेबल रेजोनेटिक अब देखो इसके अंदर जो ये जो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर है, जहाँ लेस स्टेबल रेजोनेटिक स्ट्रक्चर प्राप्त होती है वहाँ बनने वाला जो प्रोडक्ट होता है मोर स्टेबल होता है, और जहाँ मोर स्टेबल रेजोनेटिक स्ट्रक्चर होती है यहाँ पर बनने वाला जो प्रोडक्ट होता है वो लेस स्टेबल होता है। ठीक है, तो ये हमने देखा है इसके अंदर रेजोनेटिक स्ट्रक्चर ऑफ थायोफीन। अब इसके अंदर देखो, थायोफीन के अंदर यदि हम बात करें तो सल्फर परमाणु होता है, इसके बाह्यतम कोश के अंदर 3d ऑर्बिटल वैकेंट रहते हैं, और जब 3d ऑर्बिटल वैकेंट रहते हैं तो बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 3d ऑर्बिटल्स के अंदर स्थानांतरित हो जाते हैं, तो उसके दौरान यहाँ और भी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर पाई जाती है, अर्थात वैकेंट 3d ऑर्बिटल होने के कारण इनके अलावा और इनके अंदर रेजोनेटिक स्ट्रक्चर प्राप्त हो सकती है। तो यहाँ हम इसके अंदर ये लिख सकते हैं कि इसके अंदर हम ये लिख सकते हैं इसके अंदर हम ये लिख सकते हैं कि ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वैकेंट 3d ऑर्बिटल, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वैकेंट 3d ऑर्बिटल in thiophene due to presence of vacant 3d orbital in thiophene, extra resonatic structures are formed. Extra resonatic structures are formed, अर्थात इसके अंदर एक्स्ट्रा रेजोनेटिक स्ट्रक्चर भी प्राप्त होती है। ठीक है, अब देखो, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वैकेंट 3d ऑर्बिटल इन थायोफीन एक्स्ट्रा रेजोनेटिक स्ट्रक्चर आर फॉर्म। देखो किस प्रकार से एक्स्ट्रा रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनती है इसके अंदर, हम इसकी बात करेंगे। इसके अंदर देखो, ये थायोफीन होता है, थायोफीन, ये लॉन पेयर, ठीक है, ये पाई बॉन्ड। बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यदि इस कार्बन के ऊपर अर्थात यहां पर आते हैं, ठीक है, तो देखो थायोफीन यदि इसके इलेक्ट्रॉन यहां आते हैं तो सल्फर के ऊपर नेगेटिव चार्ज पाया जाएगा और यहां पर पॉजिटिव चार्ज और ये बॉन्ड। ठीक है, उसके बाद में देखो इसके अंदर इसके इलेक्ट्रॉन यदि यहां जाते हैं तो उसके दौरान ये सल्फर और ये बॉन्ड यहाँ पाया जाएगा और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और ये इसके अंदर यहाँ बॉन्ड का निर्माण होगा, ये बॉन्ड का निर्माण होगा। ठीक है, उसके बाद बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यदि
यहाँ आते हैं, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो अब इसके अंदर देखो ये जो स्ट्रक्चर बनेगी, ये सल्फर और इसके ऊपर यहाँ पर ये बॉन्ड है और यहाँ बॉन्ड का निर्माण होगा, सल्फर के ऊपर नेगेटिव चार्ज और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखो, अब हम इसको आगे देखते हैं। तो अब इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएंगे और इसके अंदर ये सल्फर, अब देखो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएंगे, ठीक है। जब बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ आते हैं तो यहाँ ये बॉन्ड है और इसके ऊपर ये नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर ये बॉन्ड का निर्माण होगा और इसके ऊपर ये पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे, जब बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ जाते हैं तो उसके दौरान ये सल्फर, ठीक है, ये बॉन्ड और जब बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज समाप्त हो जाएगा और ये बॉन्ड और इसके ऊपर क्या पाया जाएगा, विभवान पेयर, ठीक है। तो देखो हमारे को इस प्रकार से इनकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर प्राप्त हो रही है। एक्स्ट्रा रेजोनेटिक स्ट्रक्चर जो प्राप्त होती है उनको यदि हम नंबरिंग दे तो ये फर्स्ट नंबर, इसके अंदर ये फर्स्ट नंबर, ये सेकंड नंबर और ये थर्ड और ये फोर्थ और ये फिफ्थ, 5 और ये फर्स्ट नंबर, ठीक है। यदि हम स्टेबिलिटी की बात करते हैं, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर के अंदर यदि हम स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो देखो पॉजिटिव चार्ज ये थर्ड नंबर पे पाया जा रहा है, इसमें पॉजिटिव चार्ज सेकंड नंबर पे पाया जा रहा है। तो जिसके अंदर पॉजिटिव चार्ज थर्ड नंबर पे पाया जा रहा है वो लेस स्टेबल रेजोनेटिक स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। तो यहाँ हम कह सकते हैं इसके अंदर कि ये लेस स्टेबल रेजोनेटिक स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये जो थर्ड नंबर की है इसमें पॉजिटिव चार्ज सेकंड नंबर पे पाया जा रहा है, सेकंड पोजीशन पे, तो इसे हम कहेंगे मोर स्टेबल रेजोनेटिक स्ट्रक्चर। इसमें देखो पॉजिटिव चार्ज सेकंड नंबर पे है, ठीक है, सेकंड पोजीशन पे, तो इसे भी हम कहेंगे मोर स्टेबल रेजोनेटिक स्ट्रक्चर, ठीक है। और नेक्स्ट जो फिफ्थ नंबर है इसमें पॉजिटिव चार्ज होता है वो 3 पोजीशन पे पाया जाता है, तो ये लेस स्टेबल रेजोनेटिक स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। तो ये हमने इसके अंदर देखा है जो सल्फर होता है, सल्फर के 3d ऑर्बिटल वैकेंट होने के कारण इसके अंदर एक्स्ट्रा रेजोनेटिक स्ट्रक्चर भी पाई जाती है, ठीक है। तो हमने इसके अंदर देखा है कि रेजोनेटिक स्ट्रक्चर ऑफ थायोफिन और थायोफिन के अंदर इस प्रकार से रेजोनेटिक स्ट्रक्चर पाई जाती है, ठीक है। तो ये हमने इसके अंदर बात की है थायोफिन के अंदर किस प्रकार से एक्स्ट्रा रेजोनेटिक स्ट्रक्चर पाई जाती है और कैसे रेजोनेटिक स्ट्रक्चर पाई जाती है, ठीक। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम बात करेंगे ऑर्डर ऑफ एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी का जो ऑर्डर होता है वो किस प्रकार से पाया जाता है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट इसके बाद में बात करेंगे हम कि ऑर्डर ऑफ एरोमेटिसिटी क्या होती है। धन्यवाद।